स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की ग्रामर की क्लास नंबर 2 है ये। तो कल की क्लास में हमने देखा था नंबर और पर्सन। क्या देखा था? नंबर और पर्सन। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है केस। केस का मतलब होता है कारक। कल मैंने आपको बता दिया था कि नंबर कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं। अब आज हमको पढ़ना है क्या? केस पढ़ना है, मतलब कारक। कारक कितने होते हैं? जितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। होते तो 8 है हिंदी के, लेकिन हमको इंग्लिश में केवल 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3। वो 3 मैंने आपके सामने लिखे हैं और मैं बताता हूँ उसमें कौन कौन से केस आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें आता है, कौन कौन सा क्या आता है, सब आगे देखिए डिटेल में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। इसके बाद आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद लास्ट वाला है पॉजेसिव केस आपका। इसका मतलब होता है संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक। देखिए अब बताते हैं आपको संबंध कारक। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए आपका जितना भी कल मैंने आपको नंबर बताया था, नंबर आप याद करिए। तो मैंने फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आपको बताया था आई। क्या बताया था? आई। और इसका मतलब होता है मैं या फिर मैंने। इसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। मैं, मैंने, लास्ट में ने शब्द आपको मिलेगा। ठीक है ना? मैं, मैंने। इसके बाद दूसरा आप देखे थे, इसका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है वी। क्या होता है? वी। वी का मतलब होता है हम, या फिर इसका क्या कर देंगे हम लोग? हमने। क्या कर देंगे? हमने। ठीक है ना? हम कर देंगे या तो हमने। अब आगे देखो। इसके बाद आपने सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट देखा था, वो भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या था आपका? यू। क्या था? यू। इसका मतलब होता है तुम या फिर तुमने। तुम या तुमने। इसके बाद में लास्ट में हम देखते हैं यू का तो सेम रहता है भैया। इसका प्लूरल भी क्या होता है? एकदम से सेम होता है, यू ही होता है। तो हम लोग देखते हैं अपना थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है आपका पहला सब्जेक्ट ही। ही का मतलब होता है वह या फिर उसने। वह या फिर उसने। फिर इसके बाद आता है ही के बाद सी। थर्ड पर्सन का ही ये भी करता है, क्या आता है? सी। इसका मतलब भी होता है वह या फिर उसने। देखो ये कल आपको बताए थे किसके लिए? ये समस्त पुरुष जात के लिए और ये समस्त स्त्री जात के लिए। इसके बाद लास्ट में आता है आपका इट। इट का मतलब होता है यह या फिर इसने। क्या होता है? यह या इसने। दोनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है, लिखा हुआ। देखिए आगे इट के बाद आ जाता है इसका प्लूरल। इन तीनों का प्लूरल जो होता है वो होता है दे। क्या होता है? दे का मतलब होता है वे या तो उन्होंने। क्या होता है? या तो वे या फिर उन्होंने। ठीक है ना? अब इसके बाद लास्ट में एक और सब्जेक्ट बचता है आपका हु। हु तो वैसे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन हम उसको काउंट करते हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत भी। तो हम लोग देखते हैं उसको सब्जेक्ट के अंतर्गत कैसे लिखा जाता है। ये हो जाता है हु, और इसको हम लिखते हैं कौन या फिर किसने। क्या लिखते हैं? कौन, किसने। ये दोनों में से कुछ भी आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, तो क्या लिख देंगे आप? हु हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस हो गए। अब सब में देखिए कर्ता कारक। आप कारक पढ़े होंगे तो कर्ता का चिन्ह होता है ने। लास्ट में देखिए मैं, मैंने, ने आ रहा है। सब में देखिए हम, हमने, तुम, तुमने, वह, उसने, यह, इसने, वे, उन्होंने, कौन, किसने। सब में आप देख रहे होंगे तो कर्ता का चिन्ह क्या मिल रहा है? ने। इस प्रकार से कर्ता का चिन्ह क्या हो जाता है? ने। आप यहाँ नीचे लिख भी सकते हैं, कर्ता का चिन्ह क्या हो जाता है? ने। फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव हो जाता है मी। क्या हो जाता है? मी। और इसकी हिंदी हो जाती है मुझे, मुझको। मुझे, मुझको। क्या हो जाता है? मुझे, मुझको, मुझको। फिर इसके बाद होता है वी का अस। वी का क्या हो जाता है? अस। इसका होता है हमें, हमको, हमें, हमको। फिर इसके बाद देखिए आ जाता है यू। यू का हो जाता है यू ही। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? यू। तो हमें, सॉरी,
तुम्हें, तुम्हें, तुमको, तुमको। आगे देखिए, फिर इसके बाद में ही का हो जाता है हिम। क्या हो जाता है? हिम, हिम का होता है उसे, उसको, उसको। क्या हो जाता है? उसे, उसको, उसको। फिर आगे देखते हैं हम लोग, सी का हो जाता है हर। क्या हो जाता है? हर। उसे, उसको। इसका भी सेम होता है, उसे, उसको। अब फिर अगला देखिए, इसके बाद में आपका आ जाता है इट का होता है इट। भैया इट का सेम होता है, इसे, इसको, इसको, इसे, इसको, इसको। आगे देखिए, इसी प्रकार से दे का हो जाता है देम। दे का क्या हो जाता है? देम, देम का होता है उन्हें, उनको, उनको, उन्हें, उनको, उनको। फिर इसके बाद में लास्ट में आपका आता है हु का हो जाता है हुम। क्या हो जाता है? किसे, किसको, किसको, किसे, किसको, किसको। और देखिए आप, कर्म का चिन्ह जो होता है, कर्मकारक का चिन्ह होता है को। क्या होता है? को। तो देखिए, मुझे, मुझको, लास्ट में सबको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उसे, उसको, उसे, उसको, इसे, इसको, उन्हें, उनको, किसे, किसको। सबके लास्ट में देखिए को आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म का चिन्ह क्या हो जाता है? को हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद में आ जाता है आपका पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में मी का हो जाता है माई एंड माइंड। क्या हो जाता है? माइंड। इसका होता है मेरा, मेरा अपना। तो केवल अपना लिखते हैं, मेरा अपना। फिर इसके बाद अस का हो जाता है आवर, आवर्स। इसका हो जाता है हमारा, अपना, हमारा अपना, अपना। फिर इसके बाद में देखिए, यू का होता है योर, योर्स। क्या हो जाता है? योर, योर्स। इसका होता है तुम्हारा, अपना, अपना। फिर इसके बाद हो जाता है हिम का हिज। हिम का क्या हो जाता है? हिज। उसका अपना, उसका अपना, उसका अपना। फिर देखिए, हर का हो जाता है हर एंड हर्स। क्या हो जाता है? हर एंड हर्स। इसका हो जाता है उसका अपना, उसकी, सॉरी, उसकी अपनी, उसकी अपनी। इट का हो जाता है इट्स। इट का क्या हो जाता है? इट्स, इट्स। इसका अपना। ये उसका अपना भी हो सकता है, उसकी अपनी भी हो सकती है, ठीक है ना, दोनों हो सकता है। तो इसके लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। दे का हो जाता है भैया आपके सामने दियर, THEIR, दियर एंड दियर्स। इसका होता है उनका और अपना, उनका अपना। फिर इसके बाद में हो जाता है लास्ट होम का हो जाता है हुज। क्या हो जाता है? हुज। हुज का होता है किसका? किसका? अपना। अब देखिए भैया, सबका संबंध कारक का चिन्ह होता है रा, री, रे, ना, नी, ने, का, की, के। अब देखिए भैया, इसमें आपको लास्ट में यही सारे चिन्ह मिलेंगे। देखिए, मेरा, अपना, रा आया ना, रा, री, रे। फिर इधर ना, नी, ने। फिर देखिए हमारा, रा इसमें आया, अपना, तुम्हारा, अपना, उसका, का, की, के अभी बताया ना, तो अपना, उसका, अपना, उसकी, अपनी। फिर इसका अपना, दियर का हो जाएगा उनका अपना, किसका अपना। बात आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो ये हो गया भैया आपके सामने केस। अब देखिए, इसका सिंबल हो जाता है संबंध। क्या हो जाता है? संबंध। संबंध का सिंबल होता है का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने।
तो आई होप कि आपको नंबर और पर्सन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली इस प्रकार से याद करेंगे। आई का पहले सब्जेक्टिव केस, आई का सब्जेक्टिव केस होता है, सॉरी आई तो खुद सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको आप याद करेंगे सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का आई हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव मी माई माइन, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन। उसके बाद यू का सॉरी वी का हो जाएगा अस आवर आवर्स, वी का अस आवर आवर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए यू, इसके बाद होता है यू योर योर्स, यू यू योर योर्स। इसी प्रकार से आपको याद करना है। फिर इसका देखिए ही का हिम सॉरी ही हिम हिज, ही हिम हिज। इसके बाद होगा सी का हो जाएगा हर हर्ष, सी हर हर्ष। फिर इसके बाद इट का हो जाएगा इट इट्स, इट का क्या हो जाएगा केवल इट इट्स। फिर उसके बाद आ जाता है दे का हो जाएगा देम दियर दियर्स, दे देम दियर दियर्स। इसके बाद लास्ट में हु हुम हुज, हु हुम हुज। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल से हम अपना टेंस स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको टेंस के प्रकार बताऊंगा और कैसे कैसे एक एक टेंस हम लोग कवर करेंगे। डेली 2 टेंस पढ़ेंगे हम लोग और धीरे धीरे इसी प्रकार से अपना टेंस कवर कर लेंगे। इसके बाद एक्टिव पैसिव धीरे धीरे टोटल ग्रामर हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।